अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ जो खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ दरख्शां उर्दू दर्जा 10 सबक नंबर 8 यानी कि चैप्टर नंबर 8 में है अदब की पहचान। अदब की पहचान जो कि एक मज़मून है। इसका जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, इसको हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, मज़मून अदब की पहचान। तो अदब की पहचान क्या है? एक मज़मून है कि मज़मून निगार कौन है। तो अदब की पहचान मज़मून जो है, इसके मज़मून निगार का नाम है डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी अदब की पहचान के मज़मून निगार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश कब हुई। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश कब हुई? तो 1934 में, 1934 में डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश हुई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुग़नी की पैदाइश कहाँ हुई। अब्दुल मुग़नी की पैदाइश हुई थी औरंगाबाद ज़िला, बिहार, यानी कि बिहार सूबा के औरंगाबाद ज़िले में। औरंगाबाद किसका नाम है? ज़िला का नाम है। तो औरंगाबाद ज़िला में हुआ था, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। तो अब्दुल मुग़नी की पैदाइश कहाँ हुई? औरंगाबाद ज़िला में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, अब्दुल मुग़नी के वालिद का नाम क्या है। तो अब्दुल मुग़नी के वालिद का जो नाम था वो मौलाना अब्दुल रऊफ़ था। मौलाना अब्दुल रऊफ़ अब्दुल मुग़नी के वालिद का नाम था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है उनके वालिद क्या थे, यानी कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के वालिद क्या थे। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं मौलाना अब्दुल रऊफ़, तो मौलाना थे यानी कि आलिम दीन थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुग़नी आलिम की सनद कहाँ से हासिल की, यानी कि किस मदरसे से अब्दुल मुग़नी आलिम की सनद हासिल की, यानी कि आलिम की डिग्री हासिल की। तो आलिम की डिग्री मदरसा शमसुल हुदा जो कि पटना में है। मदरसा शमसुल हुदा जो कि पटना में है, उसी मदरसे से डॉक्टर अब्दुल मुग़नी आलिम की सनद यानी डिग्री हासिल की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुग़नी किस मौजू से, मौजू मतलब सब्जेक्ट यानी विषय, अब्दुल मुग़नी किस मौजू से एमए किया, यानी कि एमए किस सब्जेक्ट से किए। तो अंग्रेज़ी से अब्दुल मुग़नी एमए किए, यानी कि अंग्रेज़ी सब्जेक्ट से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है अब्दुल मुग़नी अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से किस कॉलेज में तकर्रुर हुए, यानी कि अब्दुल मुग़नी जो है अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से किस कॉलेज में तकर्रुर हुए थे। तो पटना कॉलेज में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पटना कॉलेज हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है अब्दुल मुग़नी किस कॉलेज के प्रोफेसर बने। तो लेक्चरर के रूप में पटना कॉलेज में उसकी बहाली हुई थी। तो अब्दुल मुग़नी जो है प्रोफेसर बने थे बीएन कॉलेज पटना में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुग़नी किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए, यानी अब्दुल मुग़नी जो है किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। तो मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे थे डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है लफ्ज़ तनकीद के क्या माने हैं। लफ्ज़ जो तनकीद है इसके क्या माने हैं। तो इसके माने होते हैं खड़े खोटे का परख करना। खड़े खोटे का परख करना ही लफ्ज़ तनकीद के मानी होते हैं। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अब्दुल मुग़नी ने तनकीद व तहक़ीक़ से मुतअल्लिक़ तक़रीबन कितनी किताबें लिखी, यानी कि अब्दुल मुग़नी तनकीद और तहक़ीक़ से मुतअल्लिक़ लगभग कितनी किताबें, तकरीबन कितनी किताबें लिखी थी। तो 20 किताबें। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो तकरीबन 20 किताबें उन्होंने तनकीद और तहक़ीक़ से मुतअल्लिक़ लिखे थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुग़नी का ख़ास मौजू क्या रहा। अब्दुल मुग़नी का जो ख़ास मौजू वो इक़बाल था। इक़बाल यानी कि अब्दुल मुग़नी का ख़ास मौजू रहा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी अपनी मुलाजमत यानी कि नौकरी का आगाज़ किस कॉलेज से किया। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है अपनी नौकरी यानी मुलाजमत का जो आगाज़ किए थे वो पटना कॉलेज से किए थे। तो ध्यान रखेंगे पटना कॉलेज से उन्होंने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है ज़ेरे निसाब मज़मून यानी कि आपके बुक में जो मज़मून दिया हुआ है अदब की पहचान, ये कैसा मज़मून है। तो ये एक तनकीदी मज़मून है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसा मज़मून है ये एक तनकीदी मज़मून है। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है जो अदब की पहचान कैसा मज़मून है। तो आपको जो ऑप्शन रहेगा तनकीदी मज़मून, तो उसी पे टिक लगाना है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुगनी की वफ़ात कब हुई। अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ। तो अब्दुल मुगनी का इंतकाल हुआ था 5 सितंबर यानी 5 सितंबर 2006 ईस्वी में। 5 सितंबर 2006 में अब्दुल मुगनी की वफ़ात हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुगनी की वफ़ात कहाँ हुई। तो अब्दुल मुगनी की वफ़ात हुई थी पटना में। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उर्दू की तनकीद का आगाज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली की किस किताब से समझना चाहिए। यानी उर्दू की जो है तनकीद का आगाज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली के किस किताब से समझना चाहिए। तो किताब का नाम है मुक़द्दमाए शेर व शायरी। मुक़द्दमाए शेर व शायरी, इसी किताब से उर्दू की तनकीद की शुरुआत समझना चाहिए, जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली का किताब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सूबे बिहार के तनकीद निगारों में पहला नाम किसका आता है। यानी सूबा बिहार का जो तनकीद निगार है उसमें से पहला नाम जो आता है वो है कलीमुद्दीन अहमद। यानी कि पहला स्थान जो आता है वह है कलीमुद्दीन अहमद, यानी कलीमुद्दीन अहमद का ही तनकीद निगारों में पहला स्थान आता है बिहार में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताबों के नाम लिखिए। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी के किताबों के नाम जो है वो जादा-ए-इत्दाल है, नुक्ते नज़र है, मेयार व इक़दार है, तश्कील जदीद है और इक़बाल और आलमी अदब। तो ये पांचों किताबें डॉक्टर अब्दुल मुगनी की है। तो ऐसा आपको पूछा जा सकता है जो इनमें से डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब कौन सी नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन इनमें से दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन कोई दूसरा दे दिया जाएगा। तो आपको वो दूसरा ऑप्शन में टिक लगा देना है। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था अदब की पहचान का, इसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उर्दू की पूरी तैयारी के लिए आप टॉपर मिशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। पहला क्वेश्चन है हम्द के लग़वी मानी क्या है। हम्द के लग़वी मानी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका हो जाएगा खुदा की तारीफ़, यानी कि हम्द खुदा की तारीफ़ को कहते हैं। इसका मानी हो जाएगा खुदा की तारीफ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नात किसे कहते हैं। नात किसे कहते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को ही क्या कहा जाता है, नात कहा जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को नात कहा जाता है। अगला है मनक़बत किसे कहते हैं। तो बुज़ुर्गान दीन और औलिया अल्लाह हज़रात की तारीफ़ व तौसीफ़ को ही क्या कहा जाता है, मनक़बत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क़सीदा किसे कहते हैं। तो जिस नज़्म में शायर किसी बादशाह वक्त की तारीफ़ व तौसीफ़ इनाम की लालच में करता है, यानी कि जिस नज़्म में किसी बादशाह यानी कि जिस उस वक्त के बादशाह की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है ताकि उसे इनाम दी जाए, तो उसी को कसीदा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के मुसन्निफ़ कौन है, यानी कि इसके राइटर कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शबनम कमाली, यानी कि हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के राइटर जो है मुसन्निफ़ हैं वो शबनम कमाली हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है। रियासत मतलब होता है किस सूबा यानी कि स्टेट। तो शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार यानी कि बिहार रियासत से उसका ताल्लुक़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। मुस्तफ़ा रज़ा शबनम कमाली का असल नाम है।
आगे है शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है। तखल्लुस मतलब टाइटल। तो शबनम कमाली का जो तखल्लुस है वो शबनम है। ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शबनम कमाली कब पैदा हुए। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी। तो ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 1938 को शबनम कमाली पैदा हुए थे। 22 जुलाई 1938। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। तो बिहार सूबा के सीतामढ़ी जिला के गांव का नाम है पोखरेरा गांव में पैदा हुए थे। यानी कि बिहार सूबा के सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी। अगला क्वेश्चन है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2006 ईस्वी में। यानी कि 2006 ईस्वी में शबनम कमाली का इंतकाल हुआ था। तो दोस्त हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर 1 का यानी कि हम्द खुदाई अज़्ज़ व जल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।